वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान द फोरम। मेरा नाम है आकांक्षा मौर्य और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 30 और 31 जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया गया है? तो कब मनाया है? 29 जुलाई को। अगला पॉइंट देखते हैं, दिल्ली पुस्तक मेला में कितनी भाषाओं में पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा? दिल्ली पुस्तक मेला में कितनी भाषाओं में पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा? तो कितनी है? कुल 22 भाषाओं में पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन संभालेंगी? संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन संभालेंगी? तो कौन संभालेंगी? रुचिरा कंबोज। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे नाफेड के एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? हाल ही में किसे नाफेड के एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसे दिया है? रितेश चौहान को दिया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी $200 मिलियन देगा? हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी $200 मिलियन देगा? तो किस राज्य के लिए? राजस्थान के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में मचैल माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में मचैल माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ? किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो किस देश के लिए की है? ताइवान के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? चीन शीर्ष पर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौनी योजना पूरी की है? हाल ही में किस राज्य ने सौनी योजना पूरी की है? तो किसने की है? गुजरात में की है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में गांव की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में गांव की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत कौन से देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? हाल ही में भारत कौन से देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? तो कौन से देश के साथ? स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति से? श्रीलंका के राष्ट्रपति से। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जैना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जैना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? असम सरकार। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड। नाफेड को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। दोस्तों, नाफेड की स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर 1958 में। कब हुई है? 2 अक्टूबर 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। अगला पॉइंट देखते हैं। नाफेड एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संगठन है। दोस्तों, नाफेड क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी संगठन है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं। ये कृषि, बागवानी, वन उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या सहकारी संस्था के एजेंट के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, ये कृषि, बागवानी, वन उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या सहकारी संस्था के एजेंट के रूप में काम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसके बारे में? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। दोस्तों, ये पॉइंट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। और ADB की स्थापना कब हुई है? 19 दिसंबर 1966। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।